Hello everyone, myself Dr. Jatin Mittal and I'm a co-founder of Abhivrit Aesthetics and a chief cosmetologist at Abhivrit Aesthetics। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में किस तरह से आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं और स्किन में होने वाली सर्दियों में जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे अपने डेली रूटीन से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्किन में मेजर प्रॉब्लम सर्दियों में आती है वो है ड्राइनेस। तो हम बात करेंगे बॉडी ड्राइनेस के बारे में। बॉडी ड्राइनेस के लिए जो एक चीफ फैक्टर है, एक जो मुख्य कारण है, वो है आपका नहाने का शेड्यूल। सर्दियों में हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड सोप यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, वो गर्म पानी आपकी बॉडी से मॉइस्चर को सोख लेता है। ऊपर से हमने उस पे लगा लिया एक हार्ड टॉयलेट सोप। तो इन दोनों चीज़ों से क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन में ड्राइनेस की शुरुआत होती है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी हम यूज़ करते हैं और हार्ड सोप यूज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर को खींच लेता है, सोख लेता है और आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। दूसरा, हम गलती क्या करते हैं कि हम नहाने के बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों में। ख़ास तौर से जो मेल पेशेंट्स होते हैं वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं हमें तो ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ मेनली इस चीज़ के लिए फिर भी अवेयर होती हैं, लेकिन मेल्स को भी मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तीसरा, आप जो ध्यान रख सकते हैं, अपनी डाइट का आप ध्यान रख सकते हैं। इस समय डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे जो विटामिन सी युक्त फ्रूट्स आते हैं वो आप इस समय लेके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स आप खाने में अपने ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर अपने रूटीन में लाते हैं तो ये बेसिकली आपकी बॉडी में कोलेजन और डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट उनका प्रोडक्शन शुरू करती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से स्किन आपकी कंपैरेटिवली बेटर होने लगती है। तो सर्दियों में अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट अगर आप लेंगे तो अल्टीमेटली आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी। जो अगली गलती हम करते हैं वो सर्दियों में पानी ना पीकर, क्योंकि हम लोगों को सर्दियों में पानी की प्यास कम लगती है तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग पानी नहीं पिएंगे, हम भूल जाते हैं काम में। लेकिन सर्दियों में भी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी रेगुलर पीना थोड़े थोड़े इंटरवल पर ज़रूरी है, तो पानी भी ज़रूर पिएं। अब अगर हम बात करते हैं आप बॉडी से हटकर फेस के बारे में, फेस की स्पेसिफिक केयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फेस पे ड्राइनेस आती है, लेकिन अगर हम कोई कोल्ड क्रीम या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है डलनेस ऑफ स्किन। तो ख़ास तौर से बच्चे इस चीज़ को बहुत अवॉइड करते हैं कि मैं कोल्ड क्रीम नहीं लगाऊंगा क्योंकि उससे चेहरा काला पड़ने लगता है। उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपना मॉइस्चराइज़र चुनें। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हियालुरोनिक एसिड के साथ या विटामिन सी के साथ, इस तरह के इंग्रेडिएंट के साथ आप एक नॉन स्टिकी अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे फेस के लिए तो आपके फेस पर डलनेस नहीं आएगी। दूसरा, एक अच्छी एसपीएफ की सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है विंटर्स में। लोग बोलते हैं विंटर्स में सनलाइट तो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, सूरज तो निकल नहीं रहा है, तो क्या मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत है? डेफिनेटली यस। क्योंकि सन से निकलने वाली जो यूवी रेज़ हैं वो एनवायरनमेंट में मौजूद है, भले ही सनलाइट है या नहीं, और आपकी स्किन को जो हार्म करती है वो ये यूवी रेज़ करती है। तो सनस्क्रीन का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या चीज़ें आप ना करें खास तौर से अपने फेस के लिए, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फेस वॉश विद सैलिसाइलिक एसिड विद अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने लगते हैं। तो उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूरत है। कोई भी नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक्ने आपके इंड्यूस नहीं करेगा। अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र स्किन फ्रेंडली आप अपने लिए ले सकते हैं। तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो करते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में बैठ जाते हैं, धूप सेकने लगते हैं, आँख सेकने लगते हैं, ब्लोअर्स, हीटर्स इनके डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं। तो इस वजह से भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो जो ब्लोअर्स हैं, डायरेक्ट हीट है, वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर को खींचते हैं और ड्राइनेस आती है तो मेजर प्रॉब्लम्स उसकी वजह से लाइक एक्जिमा एंड एवरीथिंग क्रिएट होने लगती हैं।
तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाते हैं, अच्छा सनस्क्रीन, अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हीट में नहीं बैठते हैं और अपनी हेल्दी डाइट आप लेते हैं, टॉक्सिन्स अपनी डाइट में अवॉइड करते हैं, फ्राइड फूड अवॉइड करते हैं, तो आप इस विंटर में अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।